हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिपेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं बाबा साइंस चैनल पे। आज हम लोग स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी के बारे में। दोनों स्ट्रक्चर हमारा हार्ट का परफॉर्म कैसे करता है, इसका रोल क्या होता है और इसमें कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्मिंग होती, हमारी बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। ये हमारा जो आप व्यू देख रहे हैं ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल है और ये हमारा इंटरनल व्यू आप देखेंगे कैसे हार्ट को पंपिंग करने का काम करता है। अब हम शुरू करते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट में कितने प्रकार के चैम्बर होते हैं और कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन जो होती है वो कहाँ से ब्लड लेके जाती है, कहाँ पे ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से 4 चैम्बर होते हैं? न पहला होता है राइट एट्रियम। आप देख सकते हैं राइट एट्रियम कहाँ पे है। राइट एट्रियम ये जो हमारा चैम्बर कहलाता है राइट एट्रियम कहलाता है। फिर दूसरा है हमारा राइट एट्रियम और ये कहलाता है राइट एट्रियम। ये होता है लेफ्ट एट्रियम और फिर नीचे की ओर होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 4 चैम्बर हो गए जिसमें शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम शुद्ध ब्लड कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए आर्टरियम। और अब हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। राइट एट्रियम अपर चैम्बर अ ब्लड इन द हार्ट इनटू द हार्ट। एट्रिया इज ए ह्यूमन हार्ट रिसीव द ब्लड होता है। आप देख रहे हैं देयर आर लंग्स आर राइट एट्रियम आर वेनस सर्कुलेशन इन द रिसीव द ब्लड फ्रॉम द हार्ट पंप। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द ऑल आर्टिकल्स इन 2 आर्टरियम होते हैं। 2 आर्टरियम होते हैं, नेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल राइट एट्रियम अपेंडेजेस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा एट्रियम के बारे में हो गया। ऐसे ही हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे। फिर नीचे वेंट्रिकल से बात करेंगे। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, अभी तक मार्फोलॉजी की बात कर रहे होता है। कार्डियक वेन ये अब हम बात करेंगे। आपको फ्रंट साइड में दिख रहा होगा ये होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जिसमें से ब्लड जो होता है कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते साइड हार्ट टू द लंग को जो ब्लड ले जाती है। लंग मेन हमारा काम क्या होता है? लंग को ब्लड को ले जाना। जो लंग होता है उसको ब्लड को लेके जाना। हार्ट से लंग को टू द लंग को लेके जाना होता है। ठीक, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो कैसा ब्लड होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और उसके बाद एल्विलाई। हमारे पास लंग है। लंग में जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम एल्विलाई कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजन अपटेक कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, रिलीज कर देते हैं। इसे होता है पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और एक होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का काम, वेन का काम क्या होता है? पल्मोनरी जो वेन होती है उसका काम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। अभी तक तो हमारा जो लंग में ऑक्सीजन गया उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। हमारा ब्लड जाता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है राइट, आप चैम्बर देख सकते हैं ये और ये राइट एट्रियम और ये ऊपर हो गए एट्रियम और ये नीचे के हो जाएंगे वेंट्रिकल पोर्शन के हो जाते हैं ब्लड। ठीक है, चैम्बर हो सकते हैं। तो उसी से जो ब्लड को लेके आता है लंग से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन।
देन पल्मोनरी जो वेन होती है, सॉरी थोड़ा सा, पल्मोनरी वेन, ये और ये हमारे 4 चैम्बर हो जाएंगे। ठीक, 4 चैम्बर हो जाएंगे। अब हमारे 4 चैम्बर हो गए। अब इसमें से राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इसमें जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स के बाद हम लोग ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये ऊपर जो होती हैं एट्रियम में होती हैं, और फिर वेंट्रिकल के थ्रू ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, और इधर राइट और इधर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड हमारा ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। नहीं, ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, मतलब चला जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती रहती है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, होगी, वेन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अरोटा की। इसकी बात करेंगे, अरोटा की बात करेंगे। अरोटा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यह अरोटा हमारी ब्लड से ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना ऑल द बॉडी सेल्स टू द ऑर्गन्स एंड सो आल्सो कॉल्ड अरोटा। अरोटा की बहुत जिम्मेदारी होती है, जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसे हम उस आगे चल के हमारे एरोटिक आर्च का निर्माण भी करती है, अरोटा है, और ये हमारी एरोटिक आर्च होती है। ठीक है, अब जब हमारा ब्लड ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, एवरी सेल्स टू द रिच अप टू देन ट्रांसफ़र सुपीरियर वेना केवा वाया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। तो ये हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है, और उसके बाद आती है इन्फीरियर वेना केवा। तो जो सुपीरियर वेना केवा होती है, उसका काम होता है ऊपर से अपर साइड में और लोअर साइड में, मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है, जो ऊपर से आता है उसे सुपीरियर वेना केवा लेके आती है, और जो नीचे से होता है उसे इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारा ब्लड राइट एट्रियम में लेके आते हैं। और इससे हमारा जो हार्ट का मेन काम क्या होता है, पंपिंग करना। क्या काम होता है? पंपिंग करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो सर्कुलेट करने से क्या फ़ायदा होगा? हर बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा, हार्मोन पहुंचेंगे, और न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे, और गैसेस पहुंचेंगी। ठीक है, गैसेस भी पहुंचेंगे, हार्मोन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सारे कंपोनेंट हमारे पहुंचेंगे एवरी ऑर्गन तक। ठीक है, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, और इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो ये 24 आवर 7 डे चलता रहता है, यदि हम लाइव हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल करके, ये तो हमारा एक्सटर्नल व्यू हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल व्यू के बारे में। इंटरनल व्यू क्या होगा हमारा? अब ये आप देख सकते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैसे करती है। जो हार्ट होता है वो पंप कैसे करता है, क्यों करता है? तो क्यों का जवाब होता है कि हमारे में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है। तो कैसे करता है? यहाँ पे एक 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। 3 प्रकार की मसल्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 पेरिकार्डियम की बात कर लें। जो पेरिकार्डियम होता है वो आउटर सरफेस पे होती है और फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, जो स्पेशल टाइप की, कैसी स्पेशल टाइप की, कैसी मसल्स बनी होती हैं? स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, इसे मायोकार्डियम कहते हैं। जो स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, जो इन्हें कार्डियक मसल्स के नाम से हम भी जानते हैं, क्योंकि कार्डियक मसल्स स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और कहीं भी बॉडी किसी भी ऑर्गन में नहीं पाई जाती हैं, इकलौती केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं मायोकार्डियम मसल्स। अगले का है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम मसल्स वो मसल्स होती हैं जो इनर साइड में पाई जाती हैं, थिन होती हैं, स्मूथ फ्लो ब्लड का को करती हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मसल्स के बारे में। अब हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अब इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो पहले तो हम हार्ट बना लेते हैं। ये आप हार्ट देख सकते हैं, हम हार्ट देखेंगे, हार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम चैम्बर बना देते हैं। ठीक, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। अब ये चैम्बर में, इस चैम्बर में क्या बनता है हमारा? इस चैम्बर में एट्रियम में एक नोड पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एस्से नोड। एस्से नोड के नाम से जानते हैं, जो
जो हमारे हार्ट में एक सोडियम पोटेशियम पंप जनरेट करता है, जो SNO2 पोटेशियम पंप जनरेट करता है, जिससे हमारी हार्ट में कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन का काम करता है। कैसा काम करता है? एक कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन का काम करता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरी बार रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? ये होता है यहाँ पे राइट एट्रियम से, जिसका नाम SA नोड है, और इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। फिर आगे चल करके ये जाता है AV नोड में। AV नाम से पता चला, A मतलब एट्रियो और V फॉर वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड में होता है, ठीक है। अब ये आगे रेगुलेट करेगा जा करके बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, ये P हम लिख दे रहे हैं, P पुरकिंजे ऑफ फाइबर। क्योंकि पुरकिंजे साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे पुरकिंजे फाइबर। अब आगे जा करके यहाँ पे दोनों साइड में वेंट्रिकल के दोनों साइड में बंडल ऑफ हिज होती हैं। क्या होती हैं? बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। तो ये एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है? SA नोड होता है, फिर AV नोड होता है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स होती हैं, फिर बंडल ऑफ हिज पाई जाती हैं, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं। अन्यथा ये जो हार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया। अब हमारी बात करेंगे पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे मेंटेन करता है। वो जो हमारा मेंटेनेंस है पूरी बॉडी में, वो इसलिए करता है क्योंकि हमारी बॉडी को पहुंचाना होता है ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है। ये तो हमारा एनाटॉमी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्लड का सर्कुलेट करना। आर्टरी और वेन के थ्रू जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि जो BP होता है, BP कितना होता है? 120/80। मतलब ये कि ये जो 120 है BP मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 120 जो है इसे कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरा क्या है? नीचे क्या? 80 डायस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर होता है, जिसके थ्रू सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के द्वारा हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, उसमें पूरा ब्लड फ्लो करने का काम करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चरल हो गया, ये हमारा मार्फोलॉजिकल हो गया, और ये हमारा एनाटॉमिकल व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमारे जो ऊपर से होते हैं ये पल्मोनरी वेन है, ये राइट एट्रियम है, एट्रियम लेफ्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स हैं, सरफेस ऑफ हार्ट वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी एरोटिक आर्च है, ये पल्मोनरी अरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन होती हैं, और सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा पाई जाती है। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पे SA नोड पाए जाएंगे, SA नोड पाए जाते हैं, AV नोड होता है, फिर पुरकिंजे फाइबर होता है, फिर बंडल ऑफ हिज होते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा आपको दिखाई दे, और एरोटिक आर्च भी दिखाई पड़ता है। ये हमारा इंटरनल व्यू है, और वो हमारा मार्फोलॉजिकल। हमारा मेन काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करना थ्रू द आर्टरी और वेन। आर्टरी के द्वारा हमारा ब्लड जो होता है पूरी ऑर्गन में सप्लाई करते हैं, और जो वेन होता है, जो ब्लड हमारा जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का एक्सचेंज करके वहाँ पे CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जो वेन के थ्रू हमारा पुनः हार्ट में आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है। ये इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर वो कितना होता है? BP का होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइबिंग।